नमस्कार दोस्तों, 2 दिन के अंतराल के बाद आज फिर मैं निकला हूं यूपी की चुनावी यात्रा पर। मौसम कैसा है आपको दिख रहा होगा। आसमान में घने बादल हैं, बारिश लगभग लगातार हो रही है रुक रुक कर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों ने देखा होगा जो रह रहे हैं एनसीआर में कि 2 दिनों में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि हर जगह वाटर लॉगिंग और पानी की समस्या, जल जमाव की समस्या। इस वजह से मैं 2 दिन मुझे लगा कि शायद इस मौसम में निकलना मुश्किल होगा, लेकिन आज मैंने तय किया कि नहीं, चला जाए और जहां बारिश होगी बारिश का सामना करेंगे और जहां लोगों से बात हो पाएगी वहां बात करेंगे। तो पश्चिमी यूपी के किसी इलाके की तरफ निकल पड़ा हूँ। कहीं रात्रि विश्राम होगा और आसपास के इलाकों में घूमूंगा। इस बीच चूँकि मैंने आप सबसे अपील की है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में भी आऊं, तो लगातार मेरे पास मेल्स आ रहे हैं। मेरा मेल आईडी है जो मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, ajitanjum2022@gmail.com, और इस पर हज़ारों मेल मेरे पास आए हैं। और जो लोग चाहते हैं कि उनके गांव या उनके शहर में मैं आऊं, कुछ लोगों के नाम मैं पढ़ूं, बताऊं, उससे पहले आपको ये बताऊं कि जहां भी जा रहा हूं, जैसे लोग मिलते हैं, चाहे वो मोदी के कट्टर समर्थक हों, चाहे योगी के कट्टर समर्थक हों, चाहे मोदी योगी के कट्टर विरोधी हों, चाहे किसी और दल विशेष के समर्थक हों, चाहे किसान आंदोलन के समर्थक हों, चाहे किसान आंदोलन के विरोधी हों, जो जैसे लोग मिलते हैं वैसी ही बातें उनकी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। एक दिलचस्प बात यह होती है कि जब कोई मोदी योगी का कट्टर समर्थक जो कहता है 200 रुपये डीजल हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो कहता है गैस 1200 रुपये हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बेरोजगारी कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, जो कहता है 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन हम मोदी योगी को ही वोट देंगे, ऐसे लोग जब मिलते हैं उनसे कुछ जिरह करता हूं तो कुछ ट्रोल्स मुझे ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ट्रोल करते हैं कि देखो अजीत अंजुम की तो वाट लग गई, अजीत अंजुम तो घिर गया, अजीत अंजुम को अब समझ में आ जाना चाहिए, अजीत अंजुम को तो देखो राष्ट्र भक्तों ने या देश प्रेमियों ने मजा चखा दिया, और गालियां भी देते हैं। पहली बात तो ये कि जिन्हें आप देखते हैं और जिन्हें देखकर आपको लगता है कि मेरे साथ कोई हादसा हो गया, मैं गिर गया, मैं परेशान हो गया, वो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे लोग मिलते हैं, उनका वीडियो एज इट इज मैं आपको दिखाता हूं, उसी को देखकर आपको लगता है कि मेरी तो वाट लग गई। अगर ऐसा होता तो मेरे हाथ में है जो नेशनल चैनल पर होता है, जो तस्वीरें नेशनल चैनल के संपादक नहीं दिखाना चाहते हो नहीं दिखाते हैं। मेरे लिए भी आसान है कि मैं उसको एडिट कर दूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि मुकम्मल तस्वीर देश तक पहुंचे। अगर ऐसे अंध समर्थक हैं जिनके लिए सारे जरूरी मुद्दे बेमानी हैं, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे जिंदगी से जुड़े और कोई भी सवाल हो, जो सरकार से अपेक्षाओं के सवाल हो, जिनके लिए वो बेमानी होते हैं, मुझे लगता है उनकी बात भी आप तक जानी चाहिए, ताकि समझ में आए कि जब भक्ति दिमाग में चढ़ जाती है, जब किसी के प्रति अंध समर्थक हो जाते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी सवाल बेमानी हो जाते हैं। और उसके बाद एक नैरेटिव कैसे असर करता है और कैसे दिमाग में लोगों के हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव इंजेक्ट किया जाता है, वो नैरेटिव, उस नैरेटिव के सामने ज़रूरी सवाल कैसे दम तोड़ देते हैं, वो दिखाने का भी मकसद मेरा है। तो इसलिए ये मत समझिए कि मैं घिर गया, मैं पिट गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। इससे भी ज़्यादा उग्र समर्थक अगर होंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी एक जगह हुआ था, शायद मुरादनगर में 3-4 युवा आ गए अचानक, उन्होंने कहा कि जो मैं बोलूँगा आप दिखाएंगे, ये लाइव है ना, आप एडिट तो नहीं करेंगे, हटा तो नहीं देंगे। मैंने सब कुछ दिखाया, क्योंकि मकसद यही कि जो जैसा बोल रहा है वैसा आप तक पहुँचे, चाहे विरोध में हो चाहे समर्थन में हो। उसके आधार पर अपनी राय बनाइए, नजरिया बनाइए। इस गलतफहमी में मत रहिए कि मैं पिट गया, मैं घिर गया, मैं परेशान हो गया, मैं पागल हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं चिंतित हो गया, मैं दुबला हो गया, मैं पतला हो गया। ये सारे लोग जो लिखते हैं, मस्त रहिए, मैं भी मस्त हूँ। जो दिख रहा है वही दिखा रहा हूँ। किसी की सरकार बने, योगी जी को 403 में 403 मिल जाए, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दिखेगा वही दिखाऊंगा। जनता जो सोचती है आप तक मैं पहुंचाऊंगा। जिसकी सरकार बननी हो सरकार बने। लोकतंत्र में जनता को लोकतांत्रिक अधिकार है, ईवीएम बटन दबाकर जनता तय करती है। लेकिन हाँ, मेरा ये बताना जरूरी है, जो मैं बताऊंगा, बहस करूंगा, जिरह करूंगा कि देश का लोकतंत्र, देश का संविधान
सबको बराबरी का अधिकार देता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। नफरत की राजनीति की मैं मुखालफत करता हूँ, उसके खिलाफ मेरा स्टैंड है कि अगर यूपी के गांव में तालिबान का नैरेटिव, मुसलमान के खिलाफ नैरेटिव, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदने और दरार गहरी करने और ऊंची दीवार करने का नैरेटिव अगर वो चलता है तो मैं उसके खिलाफ अपनी बात बुलंद करता हूं, सवाल करता हूं और वो करूंगा। और जरूरी बात, सत्ता योगी आदित्यनाथ की है 4.5 साल से, देश में मोदी की 7 साल से ज्यादा। तो सारे सवाल इन दो सत्ताधारियों से होंगे। लोग चाहते हैं अखिलेश से पूछो, मायावती से पूछो, राहुल गांधी से पूछो, जिन्हें जनता ने आपने बेदखल कर दिया, जो सत्ता से बाहर है, जो 403 विधानसभा वाले सूबे में 47 सीटों पर है, 7 सीटों पर है, क्या उनसे सवाल पूछा जाए? 19 सीटों पर है, क्या उनसे सवाल पूछा जाए? या उनसे पूछा जाए जो 350 सीटों पर यूपी में है, उनसे सवाल पूछा जाए जो देश की सत्ता पर काबिज है 300 से ज्यादा सीटें लेकर, और हसीन सपने जिन्होंने दिखाए थे, अच्छे दिन के वादे जिन्होंने किए थे, उनसे सवाल पूछे जाए। जिन्होंने 100 योजनाएं लॉन्च की, 100 योजनाएं, स्मार्ट सिटी से लेकर गांव गोद लेने से लेकर गांव गांव में बिजली पानी शौचालय से लेकर उज्ज्वला से लेकर हर गांव में खुशहाली से लेकर, ऐसी योजनाएं, ऐसे दावे, ऐसे वादे, ऐसे भरोसे, और उस पर आपने चुना। जहां वो नहीं दिखेगा मैं दिखाऊंगा। ये अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो कही देते हैं कि 2 रोटी कम खाऊंगा लेकिन मोदी योगी को वोट दूंगा, तो वो भी दिखाता हूं। अब फिलहाल चूंकि मैं अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं, मेरी कोशिश होगी कि अगले 6 महीने में जब चुनाव होंगे फरवरी मार्च में, तब तक मैं यूपी के 75 जिलों में घूम चुका होऊंगा। कोशिश होगी कि 403 विधानसभा सीटों में से अधिकतम सीटों पर मैं जाऊं, जो लोगों की राय है, जो लोगों का नजरिया है, वो आप तक पहुंचाऊं। अब जो हजारों मेल हमारे पास आ रहे हैं, इन आप सबका शुक्रिया जो लगातार मेल कर रहे हैं। अभिषेक गुप्ता सहारनपुर से, संतोष यादव फतेहपुर से, कपिल चौधरी बुलंदशहर से, तौसीफ टांडा अंबेडकर नगर, राहुल कुमार गोरखपुर, इफ्तिखार अलीगढ़, जितेंद्र चौहान मुरादाबाद, नदीम मलिक मुरादाबाद, कृष्ण कुमार दुबे अयोध्या, शशांक आजमगढ़, सीटू गाजीपुर, अंसर राणा मेरठ से, राशिद किठौर मेरठ से, आदित्य कुमार शामली, रविशंकर अमरोहा, मोहम्मद सलीम रामपुर से, राहुल त्यागी बागपत से, हमवीर सिंह हाजीपुर ने गाजीपुर से, मोनू शर्मा मथुरा, अमर तिवारी अमेठी, राकेश चौधरी आगरा से, प्रबल सिंह हाथरस से, वसीम फारूक हापुड़ से, और मैं अभी लगातार देख रहा हूँ आदित्य कुमार शामली से। ऐसे में लगातार अब्दुल कादिर हापुड़ से, राहुल त्यागी, सोनू कदम, मोनू शर्मा, ऐसे बहुत सारे मेल लगातार मेरे, नाजिम अली अमरोहा से, सुलेमान व्लॉग को लिख रहे हैं किसी इलाके से, सतीश अग्रहरी, सद्दाम मोहम्मद, सुभाष यादव एटा से, लगातार मेरे ईमेल पर जो अजीत अंजुम 2022@gmail.com है, उस पर लगातार मेल आ रहे हैं। राजेंद्र यादव, अमित कुमार, अमित डागर, गगन औलख, शहरयार खान, मोहन सिंह, उमेश कुमार, सागर बालियान, पारस सिंह, वैभव पाठक, जावेद इकबाल, अशोक कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर से जावेद इकबाल, शिवम प्रकाश, ऐसे नितिन आहूजा, हिमांशु डागर, शोभित त्यागी बागपत से, ऐसे लोग लगातार मेल कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इलाके में भी आऊं। आपसे एक आग्रह है कि आप जब मुझे मेल करें, अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं। कोई समस्या हो, सरकार ने कोई वादा किया हो, कुछ उम्मीदें जगाई हो, आपके स्थानीय प्रतिनिधि जो चुने गए उन्होंने कुछ वादा किया हो, आपके विधायक ने, आपके सांसद ने, वो भी जरूर बताएं। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो पता चले कि समस्या क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या और सड़क बिजली पानी से जुड़ी कोई समस्या, तो हमें जरूर बताएं। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि जो आपसे वादा किया गया, आपके जनप्रतिनिधियों ने जिसके आधार पर आपने वोट दिया, वो पूरा हुआ या नहीं। उससे मुझे आप तक पहुंचने के लिए तय करने में आसानी होगी। और अपने कांटेक्ट नंबर जरूर लिखें। तो मेरा मकसद आज का सिर्फ ये था कि ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार लगभग 18 से 22 लाख, किसी दिन ज़्यादा, 18 से 22 लाख लोग YouTube पर रोज़ मेरे वीडियो देख रहे हैं।
फेसबुक पर इससे ज़्यादा लोग देख रहे हैं। ये मेरे लिए आपका स्नेह और आशीर्वाद बहुत मायने रखता है कि एक रिपोर्टर के तौर पर गांव-गांव घूम रहा हूँ, और अगर लाखों लोग हर रोज़ मेरा वीडियो किसी भी कस्बे में घूमते हुए किसी किसान या किसी मजदूर या किसी युवा से बात करते हुए मेरे वीडियो को देखते हैं तो बड़ी बात है। और इसी हौसला अफजाई का नतीजा है कि आज भी इस मौसम में जब लोग निकलने के पहले 100 बार सोचेंगे, कहीं जाम होगा, कहीं सड़क में कीचड़ की वजह से ग्रामीण इलाकों में जाने में मुश्किलें होंगी, तो भी मैंने तय किया कि अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ मैं यूपी की यात्रा पर निकलूं। 3 सहयोगी मेरे साथ हैं। उपेंद्र प्रताप जो यूपी के रहने वाले हैं, अयोध्या के, करण सिंह जो खोड़ा और इंदिरापुरम के बीच में रहते हैं, और एक गौरव शर्मा जी जो दिल्ली में कहीं रहते हैं, और हमारे चालक हैं संतोष, ये भी यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो इस गाड़ी में 2 लोग यूपी के अभी हैं और हम 5 लोगों की टीम है। तो बस ये सिलसिला थमे नहीं, इसके लिए आपका सहयोग ज़रूरी है ताकि आपसे अधिक सूचना आए। और जो लोग जमकर मुझे गालियां देते हैं, 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, मस्त रहना। आपकी गालियों से, आपकी बद्दुआओं से, आपके श्राप से कुछ नहीं बिगड़ता मेरा। मैं खुश होकर वही दिखाता हूँ जो मैं देखता हूँ। जिस दिखने से आपको लगता है कि मैं विचलित हो रहा हूँ, शायद आपकी गलतफहमी अगले 4-6 महीने में वीडियो देखकर दूर होगी। आखिरी बात यही, जनता लोकतंत्र में तय करती है किसकी सरकार बने, लेकिन जनता को जागरूक करना, कुछ सही गलत बताना, ये मीडिया का काम है। बीते 7 सालों में ये जरूर हुआ है कि मीडिया ने, देश के चैनलों ने इस तरह से जहर फैलाया है, इस तरह से नफरत की खेती की है, इस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच एक दरार पैदा करने में, सत्ताधारी दल का एजेंडा चलाने में अहम भूमिका निभाई है कि वो अज्ञानता, वो मूर्खता, वो गलत बयानियां, और सबसे बड़ी बात वो नफरत का नैरेटिव गांव-गांव तक पहुंचा है, उसका भी असर है। जिसमें व्हाट्सएप से मिलने वाले संदेश, जिसमें फर्जी बातें, फर्जी खबरें, फर्जी जानकारियां ज़्यादा होती हैं। मेरी कोशिश ये भी होती है कि लोगों को जागरूक करके बताऊं कि जो सोच रहे हो इसमें कुछ गलतियां भी हैं, इसमें कुछ खामियां भी हैं, जो सोच रहे हो तथ्य से दूर है। अब जनता का फैसला, वो समझे ना समझे उसका काम है। और मैं किसी राजनीतिक दल के एजेंडे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग लिख देंगे समाजवादी पार्टी का एजेंट है, कुछ लिखेंगे कांग्रेस का एजेंट है। असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक भी बहुत गालियां देते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का एजेंडा चलाने निकला हूं। सच कहूं तो मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा वही है कि जो मैं देखता हूं वो आपको बताता हूं, और उसके आधार पर आप अपनी राय बनाते रहिए। एक जो अहम बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी के जिन जिलों में मैं गया हूं, अभी पश्चिमी यूपी में ज़्यादा घूम रहा हूं, लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी भी है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है बहुत सारे लोगों के लिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। गन्ना बेल्ट में बात करें तो गन्ना के किसानों को समय पर भुगतान न होना और 1 साल से ज़्यादा वक्त से गन्ना की कीमतें मिलों पर बकाया होना बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा गांव-गांव में लोग अलग अलग वजहों से सरकार ने जो वादे किए थे, वादा खिलाफी के तौर पर देखकर भी नाराज है। लेकिन सवाल वही उठता है कि ये नाराजगी जो भी मुझे पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में दिख रही है, जब मैं पूरब में जाऊंगा, जो जल्द ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी निकलूंगा, क्योंकि बहुत सारे जिले मायने रखते हैं, वहाँ का जातीय समीकरण अलग है, उधर के राजनीतिक समीकरण अलग हैं, लोगों की अपेक्षाएं थोड़ी अलग हैं। वहाँ जाऊंगा, वहाँ की चीज़ें देखूंगा। लेकिन अभी 6 महीने चुनाव में बाकी है, तो जो अगर आक्रोश है, उस आक्रोश और गुस्से को 6 महीने बाद तक विरोधी दल, जो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे कांग्रेस हो, किस तरह से उस आक्रोश वाले वोटर को एकजुट होकर अपने खेमे में, अपने पाले में मिलाती है, ये बहुत मायने रखेगा। मैं जहां घूमने जाता हूं कोशिश करता हूं जातीय आधार पर भी चीज़ों को समझने की कोशिश करूं। ओबीसी में यादव के अलावा जो बाकी जातियां हैं, दलितों में मायावती का बहुत बड़ा बेस है, लेकिन उसमें सेंधमारी बीजेपी ने पिछले 3 चुनावों में की है। जाटव और नॉन जाटव, वैसे ही यादव और नॉन यादव ओबीसी, उसमें जितनी जातियां हैं, कश्यप, निषाद, सैनी,
राजभर, मौर्य और जो भी जातियां हैं, तो उन जातियों को भी मैं समझने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं वैसे इलाकों में ख़ास तौर से जाता हूं, जाति विशेष के गांव में, गुजरों के गांव में, जाटों के गांव में, ब्राह्मणों के गांव में, कश्यपों के गांव में, सैनियों के गांव में। कई लोग उस पर भी लिख देते हैं कि आप ये जातिगत आधार पर क्यों बात करते हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, देश में चुनाव जातिगत आधार पर होते हैं, वोटर जातिगत आधार पर वोट देता है, राजनीतिक दल जातिगत आधार पर अपने उम्मीदवार तय करते हैं। इतने ब्राह्मण, इतने राजपूत, इतने यादव, इतने जाटव, इतने दलित, इतने पिछड़े, इतना अति पिछड़े, इतना कुशवाहा, इतने राजभर, इतने सैनी, इतने निषाद, ये खुला खेल फर्रुखाबादी है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर राजनीति आखिरकार जब चुनाव के वक्त में बहुत कुछ तय उसी आधार पर होता है। और कई जगह ये होता है कि एक ही इलाका है, वहाँ किसी जाति विशेष का बहुतायत है, पता चला 3 दलों के उम्मीदवार उसी जाति के हो गए। तो उसको समझने के लिए मैं थोड़ा जातियों के समीकरण को भी देखता हूँ, और जाति के आधार पर जो गांव बने हों, गांव में भी जाता हूँ, इससे भी आपको अंदाज़ा लगेगा। लेकिन हाँ, मैं 6 महीने का वक्त बहुत मायने रखता है। जितना गुस्सा है, आक्रोश है, नाराज़गी है, उसी तरह से बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि बीजेपी 2014 के पहले की बीजेपी और 2014 के बाद की बीजेपी है, मोदी के बाद की बीजेपी, उसके बाद 4.5 साल में योगी राज की बीजेपी। स्थितियां बहुत बदली हैं, बहुत बदली इस सेंस में है कि पहले इस तरह से क्या कहें, निष्ठा, भक्ति, अंध समर्थन 2014 के पहले नहीं था बीजेपी के प्रति। जो 2014 के बाद हुआ है, वो जो अंध समर्थन है और अंधभक्ति है, वो जो निष्ठा है, उसके कोर में हिंदुत्व है, उसके कोर में बहुत हद तक मुसलमानों के प्रति नफरत भी है। इसको समझने की जरूरत है। सारी बात करते करते, सारी नाराजगी जताते अंत में लोग आ जाते हैं, लेकिन वोट तो हम मोदी को ही करेंगे, क्योंकि मेरा हिंदुत्व, क्योंकि मुस्लिम को लेकर उनकी जो आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह। तो ये सारे फैक्टर लगातार अभी बदलेंगे मतलब उस फैक्टर में कुछ भाषणों के बाद, रैलियों के बाद, तरह तरह के नैरेटिव आने के बाद कुछ फेरबदल होंगे। और चुनाव में आपको याद है शमशान, कब्रिस्तान और बीजेपी किस तरह से नैरेटिव गढ़ती है, उन सब का क्या असर 6 महीने में होगा, वो भी मायने रखता है। इन सारे मायने को समझने के लिए पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में अभी घूम रहा हूँ कुछ दिन, और उसके बाद मैं पूरब में आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे साथी बार बार कह रहे हैं कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में कब आएंगे। लेकिन चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही बहुत बड़ा है और यहाँ किसानों के आंदोलन का असर भी अगर है तो इसी इलाके में। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा लगातार अगले 6 महीने तक। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, और ये आपके जरिए ही इलाके में भी आऊँ, आपको हमारी टीम संपर्क भी करेगी। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी जल्द किसी वीडियो में। कहाँ जा रहा हूँ मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार निकल पड़ता हूँ, रास्ते में तय करता हूँ मैं कहाँ जाऊँगा। कोई भी प्लानिंग नहीं होती जानबूझकर, ताकि किसी दल विशेष के या किसी एजेंडे वाले लोग ना आए। किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में अचानक जाता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, मुलाकात होगी जल्द ही किसी और वीडियो में यूपी के किसी इलाके से। नमस्कार।